Hello everyone, in this particular session I will be discussing about the product mix. But before we start product mix, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपका एक बहुत क्रूशियल एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो आप क्या एक ही पेन लेके जाएंगे उस एग्जाम को देने? आई होप आपका जवाब ना ही होगा। द रीजन हियर इज that most of the times in the examination we carry more than one pen, we carry 2 pen 3 pen just to avoid रिस्क को कम करने के लिए आप 2 या 3 पेन लेके जाते हैं। क्या पता वो पेन जो आप एक ही पेन लेकर जा रहे हैं वो चले ही ना, क्या पता ऐसा हो कि वो पेन कहीं खो जाए आपसे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कम से कम 2 या 3 पेन को ज़रूर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाए। बस ये जो कहानी मैंने आपको बताई ना, यही प्रोडक्ट मिक्स की कहानी है। कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट के साथ नहीं चलना चाहती। दे ऑलवेज वॉन्ट मोर प्रोडक्ट्स विद देम। द रीज़न हियर इज कि अगर एक प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एक प्रोडक्ट के साथ। बट अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। बिकॉज अगर वहाँ पर एक आधा प्रोडक्ट नहीं भी चलेगा, देन ऑल्सो यू हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस इन टू मार्केट। सो प्रोडक्ट मिक्स वाले सेशन को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे एंड वी आर कवरिंग द पार्ट 1 इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अ प्रोडक्ट मिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। इज अ सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन्स एंड आइटम्स दैट अ कंपनी ऑफर्स टू सेल। एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है, जितने भी ब्रांड्स बनाती है, उसके पोर्टफोलियो में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके जब हम देखते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कहते हैं या प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। सो फॉर इंस्टेंस द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ यूनिलीवर, अगर हम यूनिलीवर कंपनी की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी प्रोडक्ट लाइन्स। उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन्स है। सम ऑफ देम आर ओरल केयर, पर्सनल स्किन केयर, हेयर केयर, इस तरह के बहुत सारे इनके पास डिफरेंट। लेकिन इनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो टोटल प्रोडक्ट्स को हम एक साथ ले लेंगे तो वो उस कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स कहलाएगा या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। यहाँ पर 3 चीजें होती हैं इसमें। द फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, द सेकंड इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स विड्थ एंड द थर्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। ये 3 चीजें मिलकर के आपको प्रोडक्ट मिक्स बनाती हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू ईच वन ऑफ देम। मैं आप सबको एक एक करके इन तीनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। सबसे पहले विड्थ की बात करते हैं। द फर्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन इज रेफर्स टू प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। सबसे पहला आपके सामने सवाल होता है कि आपकी विड्थ कितनी होगी। आपका की डिसीजन होता है कि आपको विड्थ कितनी रखनी है। द विड्थ इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स द कंपनी कैरीज। आपके पास जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स हैं उसको हम प्रोडक्ट विड्थ कहते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, मतलब एक 4 व्हीलर भी बनाती है, 2 व्हीलर्स भी बनाती है। जैसे एग्जांपल में आ जाएगी होंडा। अब होंडा की आपकी कार्स भी आती हैं, होंडा की आपकी बाइक्स भी आती हैं। तो ऑब्वियसली इनके पास 2 तरह के प्रोडक्ट लाइन्स हैं। इनके विड्थ में क्या आ गया, इनके विड्थ 2 हो गई, बिकॉज एक विड्थ इनकी 4 व्हीलर की है और एक विड्थ इनकी 2 व्हीलर की है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट मिक्स लेंथ। अब लेंथ के बारे में बात करते हैं। द प्रोडक्ट मिक्स लेंथ refers to the total number of items which a company carries within a product line। अब अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट विड्थ में आपके पास आ गया 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब 4 व्हीलर में आप जितनी भी गाड़ियां बनाते हैं वो आपका प्रोडक्ट लेंथ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप होंडा सिटी बनाते हैं, आप होंडा सिविक बनाते हैं, देन यू हैव WRV, देन यू हैव अमेज, और ऐसी बहुत सारी गाड़ियां जो होंडा बनाती है। सिंस वो सब 4 व्हीलर के अंडर आती है, तो जो आपका लेंथ है वो दिस इज योर लेंथ। तो फॉर इंस्टेंस अब यूनिलीवर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिलीवर कैरी सेवरल डिफरेंट ब्रांड्स विद इन ईच लाइन। हर पर्टिकुलर लाइन में उनके पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल HUL के ओरल केयर में आपके पास हैं ब्रांड्स लाइक क्लोजअप एंड पेप्सोडेंट। तो ओरल केयर जो है वो बेसिकली एक आपका पूरा सेगमेंट है, एक डिफरेंट सेगमेंट है, एक विड्थ का कंपोनेंट है। जैसे ओरल केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, ये आपके विड्थ हो गए। और फिर इस विड्थ के अंदर, ओरल सेगमेंट के अंदर आप क्लोजअप बना रहे हो, आप पेप्सोडेंट बना रहे हो, तो ये सारा जो है वो आपका लेंथ हो जाएगा। नंबर ऑफ ब्रांड्स कितने हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, नो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट लेंथ। Then the third one is called product mix depth. So it refers to the number of versions offered for each product in each product line। थोड़ा सा आपको ये पढ़ के ना कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको भी एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा ये। Let's take up an example. In the soap category, Unilever has Lux. Lux उनका एक प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है। Now Lux is a brand under soap category। और सोप कैटेगरी के इस ब्रांड में आपके पास क्या क्या वेराइटी है। वेराइटीज लक्स का रोज आता है,
लक्स का कैरेमल आता है, लक्स का चोको मिल्क आता है, लक्स के ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, इसको हम वेरिएंट्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लेवर्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लक्स कह सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड योर डेप्थ, कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर आप कितनी तरह का वेरिएशन बना रहे हैं, उस चीज को हम डेप्थ कहते हैं। अब ऐसा करते हैं, एक ही डायग्राम से आपको मैं विड्थ, लेंथ और डेप्थ तीनों समझाने की कोशिश करता हूं। दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि यहां पर पर्सनल केयर है, देन आपके पास होम केयर है, देन आपके पास फूड कैटेगरी है। तो सबसे पहले तो ये जो चीज है ये आपका प्रोडक्ट विड्थ बन गया। फिर इसके विड्थ में भी आप आ सकते हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो लेट मी सेपरेट दिस। मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब आप देखेंगे पर्सनल केयर में भी आपके पास विड्थ में क्या आ गया, पर्सनल वॉश अलग है, देन यू हैव स्किन एंड कॉस्मेटिक्स, देन यू हैव हेयर केयर, देन यू हैव डिओड्रेंट्स, यू हैव ओरल केयर। ये सब विड्थ का पार्ट है। जो भी चीज ऐसे जा रही है वो विड्थ का पार्ट है इन दिस वे। तो ये विड्थ है आपके पास। विड्थ में आपके पास पर्सनल केयर के कितने विड्थ हो गए, 1 2 3 4 5। तो आपके पास 5 कैटेगरीज हैं इन पर्सनल केयर। अब हम लेंथ की बात करते हैं। लेंथ में आप देखो पर्सनल वॉश के अंदर ही आपके पास लक्स है, आपके पास लाइफ बॉय है, आपके पास लिरिल है, यू हैव हमाम, यू हैव ब्रीज, यू हैव डव, यू हैव पियर्स। ये सारे ही ब्रांड्स आप एक ही कैटेगरी में बना रहे हो, दैट इज योर सोप कैटेगरी। तो सोप कैटेगरी में आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 7 ब्रांड्स जो हैं, तो आपके पास 7 जो है वो आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट लेंथ बन गया। अब हम डेप्थ की बात करते हैं, क्योंकि डेप्थ इस डायग्राम में है नहीं, मैं आपको यहीं से समझा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट समझाया था कि लक्स चूंकि एक प्रोडक्ट है, लेकिन लक्स के वेरिएंट्स आते हैं मार्केट में, और वो जो वेरिएंट्स है, नंबर ऑफ वेरिएंट्स क्या हो सकता है। चॉकलेट फ्लेवर आता है लक्स में, लक्स में आपके पास ब्रीज आता है एक। तो इस तरह के लक्स के कई सारे फ्लेवर्स मार्केट में आते हैं, और जिसको कंज्यूमर खरीदना भी पसंद करता है। डिफरेंट सेगमेंट को डिफरेंट। अभी रिसेंटली अगर एक चीज़ जो बहुत फेमस हो रही है वो कहलाती है एलोवेरा। तो आज के डेट में मैं देखता हूँ हर ब्रांड एलोवेरा का कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रहा है। तो एलोवेरा क्या है, एलोवेरा सोप की कैटेगरी में एक डेप्थ है। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। मैं दोबारा एक बार बता दूं आपको, प्रोडक्ट विड्थ हो गया नंबर ऑफ कैटेगरीज, प्रोडक्ट लेंथ हो गया नंबर ऑफ ब्रांड इनटू दैट कैटेगरीज, और डेप्थ हो गया कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के आप कितने वेरिएंट्स बना रहे हो। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब इसमें कुछ की डिसीजंस होते हैं जो कंपनी को लेने होते हैं कि व्हाट आर दोस कीज डिसीजंस। द फर्स्ट डिसीजन इज increasing product width is always risky as it is all about expanding into new product category। जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कैटेगरी जो है वो नंबर ऑफ कैटेगरी कहलाता है प्रोडक्ट विड्थ। प्रोडक्ट ऑफ विड्थ जो है वो हमेशा डेंजरस होता है, हमेशा रिस्की होता है, क्योंकि हम हमेशा एक नए कैटेगरी में जा रहे हैं। तो नए कैटेगरी में आपके फेलियर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब होंडा 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में आ रहा था तो बहुत ज़्यादा चांसेस उसके फेलियर के हो सकते थे, क्योंकि होंडा इससे पहले हीरो के साथ मिलकर बाइक बनाता था, और हीरो होंडा की बाइक्स आती थी मार्केट में जो काफ़ी सक्सेसफुल थी। इसीलिए जब इनका ये दोनों अलग हुए, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, तो काफ़ी सारे लोगों का यह मानना था कि दोनों ही कंपनीज को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि हीरो का भी बाइक बिकना अकेला मुश्किल है और होंडा को भी दिक्कतें आएंगी। और फाइनली कहीं ना कहीं दोनों का फायदा बजाज को मिला है इस मार्केट में। देन मोस्ट ऑफ द कंपनी लाइक टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्ट मिक्स लेंथ एज इट इज रिलेटिवली इजी टू एक्सपैंड। ज्यादातर कंपनी जो है इजिली जिस चीज को एक्सपैंड करती है वो होता है लेंथ। लेंथ बढ़ाना आसान है। लेंथ इसलिए बनाना आसान है बिकॉज एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं। जैसे सोप कैटेगरी में ही देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स ब्रांड्स बना रहा है एचयूएल। अगर वहां पर वो एक ब्रांड और बना देगा तो उसको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, उससे उसका पोर्टफोलियो और बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं लेंथ जो है, लेंथ को बढ़ाना वो थोड़ा सा ज्यादा आसान है। द थर्ड की डिसीजन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द इजिएस्ट वे ऑफ एक्सपेंशन। जो सबसे इजिएस्ट वे है इज टू इंक्रीज द डेप्थ। सबसे आसान से आप डेप्थ बढ़ा सकते हैं। डेप्थ का मतलब क्या है? डेप्थ इज मोर लाइक फ्लेवर। फ्लेवर बढ़ाना, वेरिएंट बढ़ाना सबसे आसान काम है। द थिंग इज क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रांड ऑलरेडी सक्सेसफुल है। और अगर आप लक्स को ही देख लें, अब लक्स कितना सक्सेसफुल है। लक्स इज अ ब्यूटी सोप में लक्स बहुत डोमिनेंट कैटेगरी है, डोमिनेंट ब्रांड है। तो लक्स कोई भी फ्लेवर मार्केट में लाता है, कोई भी नया एसेंस लाता है मार्केट में, या कोई भी ऐसी चीज जो कंज्यूमर को ऑलरेडी पसंद है, या जैसे अभी मैंने जस्ट आपको एलोवेरा का एग्जांपल दिया था, तो अगर एलोवेरा कैटेगरी में लक्स भी लेकर आ जाएगा मार्केट में तो डेफिनेटली उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट्स अ नोन ब्रांड टू दैट कैटेगरी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको कंक्लूड कर दूं, डेप्थ सबसे आसान है, डेप्थ को बढ़ाना। देन इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट चीज जो आप आसानी से बढ़ा सकते हो वो लेंथ है, और सबसे डिफिकल्टी से जो चीज बढ़ाई जाती है वो है विड्थ है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। So thanks for watching. We'll be covering the different way how we can stretch your product portfolio. हम कैसे portfolio को बड़ा कर सकते हैं इसको हम next session में cover करेंगे, and that will be product mix part 2.